जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:27 और मार्केट गिरा नहीं, क्योंकि उसने किसका हाई तोड़ा? मूल नक्षत्र का। यानी कि आप देखे होंगे कि ऐसा ही हुआ जो हमने सोचा था। लेकिन नेक्स्ट वीक वाले जिसके पास भी पुट है उन सब की लॉटरी लगेगी। मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, एवरी वन विल गेट ए लॉटरी। चलिए मैं बताता हूँ। अब यहाँ से मेरा निफ्टी का टारगेट है मिनिमम 16,500, मिनिमम 16,500, मिनिमम, दैट इज माई मिनिमम टारगेट। 17,818 चल रहा है स्पॉट में। यहाँ से मेरा मिनिमम टारगेट 16,500 से 16,600 का है। 600 का लिख लीजिए आप लोग। और पर्सनली मुझे लगता है 15,800 तक निफ्टी आएगा। लेकिन ये टारगेट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अभी ये दिख नहीं रहा क्योंकि अभी लाइट चली गई थी, तो ये उस पर चल रहा है, क्या बोलते हैं, इन्वर्टर पे। तो 17,000 का पुट मैंने आज अपने जितने भी फॉलोवर हैं उनको 17,000 का मई का पुट दिलाया है 62 या 63 रुपीज़ में। और लिखा है कि उतना ही पुट लेना, 10,000 का लेना या 5,000 का, ताकि उस पुट को न तो एवरेज करना है ना उसको स्टॉप लॉस लगाना है। क्योंकि वो ऐसा ही अमाउंट डालना, 15,000, 10,000 या 25,000, जो भी आपको चला जाए तो चला जाए। लेकिन 17,000 का पुट मैंने 62 पे दिलाया। अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। मई का, मई की एक्सपायरी आपको पता ही है, 27 मई की है शायद, या 25 मई की है, जो भी है 25 मई की होगी। तो वहाँ तक मैं निफ्टी को 16,000 तक आते हुए देख रहा हूँ, 16,000 तक। अब ये आप पूछोगे सर अब यहाँ कब गिरेगा? कल से ही गिरावट स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कल वाले कोई भी पुट है तो वो ज़ीरो है, लिख लीजिए आप। अभी भी काटना तो काट लीजिए। नेक्स्ट वीक के जितने पुट है उन सब में लॉटरी लगेगी। तो भगवान ने मेरे ऊपर एक चीज़ लिख दिया है कि अगर मैं ये इसका क्या नाम है, डीवी स्लैब का मार्च में बोलूँगा 3200, तो ये अप्रैल में 3200 आता है। कल की क्लोजिंग 2936, आज का रेट 3209। ठीक है, ये प्रूफ है आपके सामने कि मैं हर एक वीडियो में बोलता था कि ये मार्च एंड तक आ जाएगा या अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आ जाएगा, ऐसा बोलता था। तो ये हमेशा मेरा लेट वाला जो टाइम देता हूँ उस पर ही आता है। तो किसने सोचा था 2936 का माल आज 3224 दिखेगा? कुछ भी बहाना हो, एक्सपोर्ट के ऑर्डर हो, एक्सपोर्ट बढ़ गया, वो सब छोड़ दीजिए। ये कॉल मैंने सबको बोला था 3,000 के अप्रैल के कॉल लेके रखना। 200 रुपया हो गया, कल 27 रुपया था, आज 200 कितना गया होगा, 230-40 तो गया ही होगा, क्योंकि इसका रेट ही 224 आ गया। ठीक है, अब मैं निफ्टी का बोल रहा हूँ। देखिए, वीकली में नेक्स्ट वीक में आपका 90% चांस है कि आपकी लॉटरी लगेगी। लेकिन 10% मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट ने आज हाई पे क्लोज किया। ठीक है, अभी चार्ट भी मैं देखूंगा। सेकेंडली, अब आप पूछोगे सर आप इतना बियरिश सडनली, बताऊंगा बताऊंगा, डोंट वरी। तो मैं 17,000 के पुट दिलवा रहा हूँ, वो भी नेक्स्ट मंथ के एंड के। 62 या 63 में दिलाया था। चलिए उसका रेट हम लोग इंटरनेट पे देख लेते हैं। अच्छा, पीसीआर 1.27 हो गया, एनएससी की वेबसाइट पे दिख जाएगा। 62 या 63 पे दिलाया, अभी शायद मेरे ख्याल में 50 आ गया होगा। निफ्टी ऑप्शन चेन,
17,000, ठीक है, 17,000 का पुट 25 मई का, 63 बीट प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखिए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 27,000 हुआ इसका। क्यों हुआ? ये सारे मेरे ही लोग ने बाई किया। इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट 17,000 के पुट में चेंज हुआ है 25 मई वाले में, और 63 पे ट्रेड हुआ है लास्ट ट्रेड। आप देख सकते हो बीट प्राइस और आस्क प्राइस दोनों 63 है, तो मतलब घटा भी नहीं। निफ्टी थोड़ा बढ़ा भी तो नहीं घटा। इसका मैंने टारगेट सबको दिया 800 से 850 का टारगेट। लेकिन एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस किसी को बाई करना है ऐसा अमाउंट डालिएगा कि ये आपको देखना ही नहीं है कभी भी। 10,000 रुपया डाल दिया, ये गया तो गया। इसका भूल से भी एवरेज मत करिएगा। 56 आ गया तो मैंने 100 ले लिया, 42 आ गया तो बिल्कुल नहीं। स्टॉप लॉस 0, टारगेट 850। स्टॉप लॉस 0 मतलब 0 होगा ये सोच के डालिएगा। मगर मैं बहुत एश्योर्ड हूँ कि ये आएगा ऐसा, जैसा मैं डीवीज में एश्योर्ड था। अब नेक्स्ट वीक क्यों निफ्टी गिरेगा वो भी बता देता हूँ। चार्ट, अरे इंटरनेट ही गया क्या? क्या हो रहा है ये? एक सेकंड, वाईफाई, ये लाइट आज क्यों जा रही आ रही है पता ही नहीं। कनेक्ट हो गया, क्या हुआ भाई? क्यों नहीं दिख रहा? स्क्रीन नहीं बता रहा है, क्यों कट रहा है बार बार नेट? कनेक्ट ऑटोमेटिकली, कनेक्शन सिक्योर्ड तो आना चाहिए यार। इन्वेस्टिंग खुल गया, चार्टिंग में देख लेते हैं, खुल गया। देखिए, इस 16,828 20 तारीख का जो लो था, वहां से हम एग्जैक्टली 1000 पॉइंट भाग गए हैं। तब आपको मैं ये 20 तारीख 20 मार्च का लो था। अभी आज चल रही है 12 अप्रैल, 1000 पॉइंट हम ऊपर आ गए। पूरी दुनिया आपको 15,000, 15,500, 16 बोल रही थी। मैं बोल रहा था खरीदते जाओ खरीदते जाओ, ये लो ही नहीं टूटेगा। अब मैं बोलता हूँ ये लो क्या, इसका बाप भी टूटेगा। ये मैं एडवांस में बोल रहा हूँ, लेकिन मई तक के लिए बोल रहा हूँ। आप ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि इसी महीना टूट जाएगा ये, ठीक है। मई तक, 25 मई के मैं पुट दिलाया हूँ, लेकिन ये शर्त पे दिलाया हूँ कि ये 0 हो गया तो जिसके पास 10,000 रुपया तो वो 5,000 रुपया डाले उस पुट में, ठीक है। 63 इंटू 50, 5,000 रुपया। बस एक लॉट से ज़्यादा मत लीजिए अगर आपके पास बहुत कम पैसे। और भूल से भी उसको एवरेज मत करिएगा, इसको पहले बता देता हूँ, ठीक है। वो हीरो और जीरो जैसा है। ये निफ्टी में कहानी हुई, ये ब्रेकआउट बोलेगा इसको आप लोग, लेकिन पिछले 1-2 कैंडल बिना बॉडी के ब्रेकआउट हुआ। तो अब ये कल तो ये जरूर से नीचे आएगा इधर 600 की तरफ, ठीक है। RSI स्ट्रॉन्ग है 65, ओवरबॉट पे निफ्टी जा रहा है। 96 की स्टॉकेस्टिक ऑलरेडी आ चुकी है। अब यहाँ से
100 से 150 पॉइंट या 200 पॉइंट, 18,000 इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन। अगर कल नहीं गिरता है तो कल गिरेगा, क्योंकि कल मुझे लगता है कोई न्यूज़, या जैसे आज शाम को सीपीआई का डाटा है या फिर इसका टीसीएस का रिजल्ट है आफ्टर मार्केट जो अभी आने वाला होगा, तो इनके कारण कुछ निफ्टी कल गिरना चाहिए, क्योंकि गुरुवार इस बार वीक का लास्ट डेट है। तो कल नया हाई बनना बिल्कुल भी खतरा है। कल नया हाई बनता है तो फिर गिरावट नेक्स्ट वीक के मंगलवार से स्टार्ट होगी या मंडे सेकेंड हाफ से स्टार्ट होगी। कल अगर नया हाई बनता है, आज का हाई देख लीजिए आप लोग 826, मैंने 833 का आपको एक फिगर लिखाया था, वो नहीं टूटा है 826। और जनरली आपको एक चीज़ बताता हूँ, किसी भी वीक स्टॉक या बियरिश मार्केट या बियरिश स्टॉक में बुधवार के दिन हाई बनता है, ऐसा WD गेन साहब ने बोला है। WD गेन ये देखिए, आपको यहाँ पढ़ा देता हूँ मैं। किसी भी बियरिश मार्केट का हाई बुधवार को बनता है, तो अगर कल आज का हाई कल नहीं टूटेगा, इफ द हाई प्राइस ऑफ द एंटायर वीक इज अचीव्ड ऑन फ्राइडे, एक्सपेक्ट हायर प्राइस नेक्स्ट वीक, ये जो मैं बोलता था। इफ द लो प्राइस ऑफ द वीक इज अचीव्ड ऑन फ्राइडे, एक्सपेक्ट मच लोअर प्राइस नेक्स्ट वीक। इन ए हाईली अप ट्रेंडिंग मार्केट, वीकली लो इज अचीव्ड ऑन ट्यूसडे। अगर कोई हाईली अप ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो उस स्टॉक या उस इंडेक्स का लो जनरली ट्यूसडे को बनता है। जनरली, कोई गारंटी नहीं कैसे बनेगा। इफ द मार्केट इज इन स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, देखिए इस वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, ये चौथा नंबर जो प्रिंसिपल है WD गेन का। इफ द मार्केट इज इन स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, इफ द मेन ट्रेंड इज डाउन, अब मेन ट्रेंड इज डाउन, ये वर्ड इसको ध्यान दीजिएगा। इफ द मेन ट्रेंड इज डाउन, द वीकली हाई इज जनरली अचीव्ड ऑन वेडनेसडे। इस चौथे नंबर पॉइंट को, इफ द मार्केट इज इन स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, इफ द मेन ट्रेंड इज डाउन, द वीकली हाई इज जनरली अचीव्ड ऑन वेडनेसडे, सॉरी। तो आज किस किस का ऐसा वीकली हाई बना है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये कल तक कोई पिक्चर में नहीं था, कौन सा, डीवीज लैब। कल तक इसका लो, कल तक ये 2950 का हाई या 2960 का हाई बना के बैठा था। आज इसने सडनली 270 पॉइंट की तेजी कर दी, 272 पॉइंट्स। तो इसका वीकली हाई आज बना। इस हाई को आप लोग नोट कर लीजिए, 3224 इन फ्यूचर। हम स्पॉट में भी देखेंगे। ये अगर कल नहीं टूटता है तो ये स्टॉक वापस से नीचे ही जाएगा। कौन सा, डीवीज। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में कौन था, लुपिन, उसने भी आज शायद हाई बनाया 688 का। चलिए हम चार्ट में भी देख लेते हैं सर। तो ये वर्डिंग देखिए। अब आप बोलोगे निफ्टी कहाँ से डाउन ट्रेंड में, दिखाता हूँ भाई, मेरे प्रिंसिपल आपको शो भी करता हूँ आज। तो इसीलिए कल के पुट मैंने कितनी वीडियो में बता दिया था, ये कल के पुट पे भरोसे मत रहना। मेरे पास 17,700 का इस वीक का पुट था, 70 रुपीज़ का लिया हुआ, मैंने आज उसको 14 रुपये में लॉस बुक किया, 14 रुपीज़ में। दिस इज़ माई स्टेटमेंट। क्यों, मैंने सोचा 17,700 वाला तो काम करेगा, बाकी सब तो मैंने शिफ्ट कर लिए थे, 600 वाले 500 वाले सब शिफ्ट कर लिए थे। 700 वाला मैंने ये सोच के रखा था कि आज गिरावट आएगी तो 700 वाला तो कमाल कर देगा, लेकिन जब नहीं आई आज गिरावट तो मैंने उसको भी 70 का माल 14 में काटा, लॉस में। और नेक्स्ट वीक का 700 वाला आधी क्वांटिटी ले लिया उसका, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये डाउन ट्रेंड में कहाँ, यहाँ तो बड़ा अप ट्रेंड दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिख रहा है ना। अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो हम सारी EMA की डिस्कशन यहीं पे कर लेते हैं। मैं अपना एक प्रिंसिपल निकाला हूँ, ये दुनिया का कोई आदमी नहीं बताता आपको, क्योंकि उसको आता ही नहीं है। ये सिर्फ मेरा, ये जैसा मैंने वो मूल नक्षत्र बताया था वैसे EMA 10 आज की डेट में 17,499 पे है।
EMA 20 आज की डेट में देखिएगा, मैं समझाऊंगा अभी आपको पूरा। 17,405 पे है। EMA 50 17,509 पे है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आज सिखाऊंगा, जिससे आप ट्रेंड कर सकते हो कि ये रियली अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में। तो बुधवार का हाई अगर डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक में बनता है या इंडेक्स में बनता है, तो वो हाई अगर गुरुवार को नहीं कटेगा तो वो स्टॉक वापस उसी औकात पे जाएगा, यानी कि इस 16,828 की औकात पे ही आएगा। देखिए 100 EM है 17,621, 200 EM है, इसकी वैल्यू इससे नहीं निकलेगी, ये 1 ईयर करना पड़ेगा तब निकलेगी। इसको छोड़ भी देते हम लोग, या एक और चार्ट खोल लेते हैं इसका। WD गेन तो मैंने आपको दिखा दिया। 200 EMA एक्चुअली में कितनी है, यहाँ पे निफ्टी का 2 ईयर का चार्ट देखता हूँ तो दिख जाएगा। 2 ईयर्स कर देता हूँ इसको, तब दिखेगा। 200 दिन एक्चुअली मोर देन 1 ईयर होता है लगभग। 17,520 है एक्चुअली, और उस चार्ट में आपको 555 दिखा रहा होगा। 200 EMA कितनी है, 17,520 के करीब। अब अगर एक ट्रेंडिंग अप ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो सबसे छोटी वाली मूविंग एवरेज हर एवरेज से ऊपर होनी चाहिए। सबसे छोटी वाली की वैल्यू कितनी है आज, 17,499। सॉरी, ये 400 लिखा गया, 99। अब ये 17,499, ये कितना, 621। टाइपिंग क्यों मिस्टेक हो गई, 22 है। 50 कितनी है, 500। जब 10 EMA 50 अभी भी 50 EMA के नीचे है, 50 EMA 509 है और 10 EMA 499, 100 EMA 622 है। यानी कि मार्केट अभी तक अपनी 100 दिन के एवरेज को भी 10 दिन की एवरेज से पार नहीं कर पाया, लास्ट 10 दिन की। तो ये तेजी फेक हुई या असली हुई, बताइए। अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में रहता है तो ये जो सबसे छोटी एवरेज होती है वो सब एवरेज से ऊंची होनी चाहिए। इस प्रिंसिपल को आप लिख लो तो आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में, क्योंकि 10 वाली 20 से ऊपर है, तो शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में इसने ऑलरेडी 1000 पॉइंट की रैली कर ली आज मिला के, तो हो सकता है 1200 पॉइंट। जब भी शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड रहता है और मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड रहता है, तो 1300 पॉइंट से ज़्यादा नहीं भाग सकता अपने बॉटम से। इसको भी आप लिख लो, ये मेरी रिसर्च बोलती है। अगर कभी आपको दिखे कि 10 वाली 20 से ऊपर है लेकिन 50 से नीचे है, 100 से नीचे है, तो वो जो रैली होगी वो 1200 से 1300 पॉइंट की रैली होगी फ्रॉम द बॉटम। लेकिन अल्टीमेटली उसको नीचे आना पड़ेगा या फिर उस रैली को एक्सटेंड करना पड़ेगा कितने हद तक, 1600 से 1800 पॉइंट तक। ठीक है, तो यहाँ तो दिखता ही नहीं क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 96 आ चुका है, तो 200 पॉइंट से ज़्यादा की जगह भी नहीं है। ठीक है, तो मार्केट ओवरऑल 1000% एश्योर्ड है कि नीचे आने वाला है, क्योंकि ये अप ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। अप ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको। अगर कोई स्टॉक जो आज 52 वीक हाई पे चल रहा है, देखते हैं NSE 52 वीक हाई पे कोई स्टॉक अगर चल रहा होगा, तो उस स्टॉक का हम चार्ट देख के समझेंगे। उसमें कोई ए ग्रुप का होने से अच्छा है बजाज ऑटो, ये 52 वीक हाई पे चल रहा है, करेक्ट, 4307 का हाई है इसका। तो इसका चार्ट हम देखते हैं। इसमें आपको मेरी ये बात साबित हो जाएगी। बजाज ऑटो का चार्ट यहाँ पे मैं लगाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं 6 मंथ्स कर देता हूँ या 1 ईयर कर देता हूँ। यहाँ पे 200 EMA भी आ जाएगी। अब बजाज ऑटो में आप देखिएगा, इसने जब 52 वीक हाई बनाया है तो इसकी सारी EMA मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। इसको बोलता है अप ट्रेंडिंग स्टॉक। इसका इस केस में अगर लो कभी मंगलवार को बनता है तो वो बहुत सुपर होता है अप ट्रेंडिंग स्टॉक का, और बियरिश ट्रेंडिंग स्टॉक या इंडेक्स का हाई अगर बुधवार को बनता है तो वो घातक होता है। फॉर एग्जांपल इसका EMA 10 है
4043। ये आज आपको बहुत बड़ा लेसन सिखा रहा हूँ इसको समझने का कि कोई अप ट्रेंडिंग है या डाउन ट्रेंडिंग। इसका 20 है 3954, इसका 50 EMA है 3855, इसका 100 EMA है 3795, इसका 200 EMA है 3762। अब इसमें आप देखिए, इसका ऑर्डर देखिए, हर छोटी EMA बड़ी EMA से वैल्यू ज़्यादा रखती है। 10 वाला 20 से ऊपर है, 20 वाला 50 से ऊपर है, 50 वाला 100 से ऊपर है, 100 वाला 200। तो ये रियल अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। ऐसे स्टॉक का मंगलवार के दिन अगर बड़ी गिरावट मिलती है तो उस दिन खरीदारी करनी चाहिए आपको। तो देखते हैं यहाँ पे जिस दिन गिरा है, लो बनाया, वो कौन सा दिन था। ये लो बनाया था 3769 का 28/3। तो क्या उस दिन मंगलवार था क्या? आप देख लो, आप देखो भाई लोग, 28 मार्च को मंगलवार ही था। इतना बड़ा लेसन, हालांकि गेन साहब का मेरा नहीं है, मैं इस पर क्लेम नहीं करूंगा कि मेरा लेसन है। तो ये अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स, जनरली अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स कब लो बनाते हैं? मंगलवार के दिन। अगर बनाते हैं तो उसके बाद वो लो आपको कटता नहीं है। देखिए, आपको सामने दिखा दिया आपको, 28 तारीख मार्च को मंगलवार ही था। आप देख सकते हैं, ये ट्यूसडे, ये 28। और मैंने आपको अभी दिखाया कि 28 को इसने लो बनाया था 3769 का, और अब ट्रेंडिंग स्टॉक था, इसलिए भाग गया, उस लो बनाने का रुका ही नहीं। तो ये साबित हो गया आपको आज का वीडियो इस भरोसे। देखिए, मैं आज रॉन्ग हुआ हूं क्योंकि मुझे गिरने का बोला, लेकिन ये जो लेसन आपको दे रहा हूं, इस लेसन के लिए आप दिल से लाइक करिएगा। आज मुझे अगर 2000 लाइक दिखेंगे तो कल सुबह मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा जो आपके होश उड़ा देंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि अब ट्रेंडिंग स्टॉक क्या होता है। ये होता है, ये सिंपल फॉर्मूला जो आज तक किसी क्लास ने आपको नहीं सिखाया। सिंपल, अगर आपको जानना है कि एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है या डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, उसका हर 10, 20, 50, 100, 200 EMA लिख लीजिए। अगर हर छोटी EMA बड़ी EMA से ऊपर वैल्यू रखती है, वो अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। अब ऐसा नहीं कि वो अप ट्रेंडिंग तो उसको बाई करते, ओवरबॉट भी कुछ होती है। तो आज ये ओवरबॉट हो गया। देखिए क्यों? एक तो इसने बॉलिंजर बैंड का 3 स्टैंडर्ड डेविएशन को भी पार कर दिया। जनरली आप लोग 2 स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हो। दूसरा इसने RSI 80 पे आ चुकी है। तीसरा स्टॉक स्टिक 97 पे। हाँ, 150 रुपये और बढ़ सकता है, 100, 150, लेकिन ये ओवरबॉट हो गया। अब इधर बाइंग करना खतरा है। ये इंडिकेटर्स बता रहे हैं इसको। तो इसमें एक सेलिंग आएगी। अगर ये कल 100 रुपया और भागता है, 4400 या 4450, तो इसको शॉर्ट करना चाहिए। और 4700 का स्टॉप लॉस बनेगा बड़ा। वही लोग शॉर्ट करें जो 4700 का स्टॉप लॉस सहन कर सके। एक बार ये वापस से 10 EMA छूने आएगा। अब 10 EMA इसका कितना है? 4043। तो आप 4150 का टारगेट रखिए। लेकिन शॉर्ट कहाँ करना है? आज के हाई से भी 100-150 रुपया ऊपर। तो ये होता है टेक्निक। एनीवे, तो निफ्टी आपके सामने मैंने साबित किया कि एक अप ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। ये सिर्फ अप साइड दिखाई गई है आपको, क्योंकि 10 EMA निफ्टी का 20 EMA से ऊपर है, लेकिन बाकी EMA अभी भी ऑर्डर में नहीं है। दैट मीन्स अगर आज का हाई 824 जो बना है, अगर कल नहीं कटता है, तो निफ्टी यहां से वापस 16828 को तोड़ने के लिए तैयार है। शायद इस स्टेटमेंट को अब आप विश्वास करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे। गेन साहब तो मेरे बहुत, मुझसे कई ज़्यादा रेस्पेक्टेड, कई ज़्यादा नॉलेजेबल, मैं उनके नाखून के बराबर भी नहीं हूं। इन्होंने कुछ सोच के ही यहाँ पे लिखा है। अब हम लोग जो आज इसने बनाया, क्या नाम है, डीवीज लैब ने, ये भी मुझे फेक तेजी लगती है इसकी, लेकिन आनी थी,
क्यों आनी थी ये भी समझाता हूँ। अब डीवीज लैब आप देखिए इतने दिन यही चल रहा था कंटिन्यू। रिजल्ट वाले दिन पिछले जो फरवरी में रिजल्ट आया था एक साथ 13% टूटा था एक ही दिन में, 12 से 13% एक ही दिन में टूटा था। 3 तारीख को इसका रिजल्ट आया था, आप चेक कर लीजिएगा, 3 फरवरी 2023 को एक साथ 12% क्लोजिंग बेसिस टूटा था। मतलब पिछले दिन की उस दिन का हाई कितना था, 3270। 3 फरवरी का हाई था 3270 और क्लोज हुआ डिवीज लेवल 2884। उसके बाद आप देखो ये अब आपको क्या पता चलेगा, ये डाउन ट्रेंडिंग है या अप ट्रेंडिंग है। डाउन ट्रेंडिंग है तो आज बुधवार को इसने एक ही बड़ी कैंडल से हाई बना दिया, तो ये वापस से नीचे ही आएगा अगर इसकी ईएमए ऑर्डर में नहीं है तो ये भी 150 रुपये की उछाल मार के नीचे आएगा या आज का हाई कल तोड़ेगा ही नहीं। ये कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, कोई कुछ पढ़ता है भी तो उसको देखता नहीं है। इसका 10 है 2934, इसका 20 है 2889 ऑर्डर में है। 50 देखिए आप, 50 2944 है, यहाँ गड़बड़ा गया क्योंकि 50 20 और 10 से ऊपर है जबकि नीचे होना चाहिए था। और 100 तो तीनों से ऊपर है, 3103 का 100 है और 200 तो सबसे ऊपर है 3300। अभी तक ये अपना 200 ईएमए नहीं छुपा रहा है और आज तेजी किया 272 रुपए की। तो ये बुधवार के दिन ऐसे वाले फेक मूव आएंगे। जो एक बियरिश स्टॉक कभी भी बुधवार को बहुत तेज भागता है तो वो समझ जाना कि वो अपने माल खाली करने आया है, वापस से टोपी देगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। एक्सट्रीमली सॉरी, आज मैं बहुत एक्सपेक्टेड था मुझे आफ्टर 12 बजे लो टूटेगा, लेकिन हाई टूटा तो मैंने एडमिट भी किया था, लेकिन समहाउ मुझे ये तेज़ी अखर रही है। अब पिछले 2 दिन से अखर रही है, लेकिन मैं डिले होता हूँ मगर रॉन्ग होता नहीं क्योंकि मेरा लॉजिक हमेशा राइट होता है। तो अब मेरे लॉजिक से अगर कल 824 जो आज हाई बना, कल अगर नहीं टूट पाता है तो ये तेजी आप यहाँ पे द एंड मानिएगा। उससे 50 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस रोज डाल दिया करिए और बैठे रहिए, 16828 आएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।